ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्यैव द्राणि विनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोपादयश्चेत् चेत् एतेन राबद्धमिष्यति सत्यप्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगिता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सरणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सुविदं तापत्रयं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामृतम् प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 3। टाइटल है शुद्ध भक्तिमय सेवा से हृदय परिवर्तन। इस श्लोक संख्या 16 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं वै आसिक किच भगवान वासुदेव परायणम उर्गाय गुणोदारम सत्ताम स यूहि समागमे। व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रहती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता रहता है। क्या बताना, व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता रहता है। इससे पहले हमने बताया था स्टोरी कि पांडवों के पुत्र महाराजा परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौने से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। उस सभा में व्यास पुत्र जब सुखदेव गोस्वामी पहुंचे तो निश्चित रूप से वहां पर भगवान वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान गुणों की चर्चा होती हो, क्योंकि परीक्षित महाराज भी बाल्यकाल से महान भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के महान भक्त थे। उधर उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय को सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तो समय के अनुसार समय क्या करता है, सबकी आयु को क्षीण कर देता है। लेकिन जहां पर सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चर्चाएं होती हैं वहां वो अपने समय का सही उपयोग करता है, मतलब उसकी आयु क्षीण नहीं होती है, बल्कि कृष्ण कथा सुनने से उसका समय जो है सदुपयोग होता है। सूर्य और उदय तथा अस्त होता है तो क्या होता है, आयु व्यक्ति की क्षीण होती है, एक दिन कम होता जाता है उसकी आयु में। लेकिन बता रहे हैं कि किंतु सर्वोत्तम भगवान कृष्ण की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करने से उसकी आयु क्षीण नहीं होती है। बता रहे हैं यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा में को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले हुए संबंध की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता पर पुष्टि करता है। कहा गया कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतएव सूर्योदय और सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता है। तो जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितना भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया गया है कि वो अपनी आध्यात्मिक पहचान और अपने सुख के अस्थायी स्रोत को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। देखो, हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुखी होना चाहता है, लेकिन भौतिक परिवेश में वो सुख की खोज करता है, मतलब गलत जगहों पर सुख की खोज है। और जो सुख करना लेना भी है, भौतिक संसार में सुख पाना है, तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की कथाओं से जुड़ना पड़ेगा।
वैसे तो सूर्यास्त और सूर्योदय होने से व्यक्ति की आयु क्षीण होती जा रही है, समय व्यर्थ चला जा रहा है। लेकिन वो जो जीवन काल में क्या करता है, भगवान की कथाओं से जुड़ जाता है, तो उसका सही समय का उपयोग करेगा वो, मतलब अपने समय का सही उपयोग करेगा कृष्ण कथा का श्रवण करके। आगे इसमें बता रहे हैं, क्या वृक्ष जीते नहीं है, क्या लुहार की धोखनी सांस नहीं लेती, हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते, या वीर्यपात नहीं करते। आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करता है कि जीवन या इसके कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषय की जिज्ञासा के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने संभोग करने और मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। भौतिकतावादी विचारधारा यही होती है कि क्या करना है, खाना पीना और संभोग करना और मौज मस्ती करना और आनंद लूटना। ये उसी विचारधारा को लेकर अपना जीवन काटते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम आगाह करता है कि यदि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने और भोगवादी दर्शन के लिए, भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिलता है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए है, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत में शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। तो ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, कि हम जीवन के अंत में शाश्वत जीवन की तरफ प्रोग्रेस कर सकें। शाश्वत जीवन कौन सा है, जो जीवन भगवान को समर्पित जीवन है वो शाश्वत जीवन कहलाता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। उसका एक ही उद्देश्य है कि क्या करो, खाओ पियो संभोग करो मौज मस्ती करो और आनंद लूटो। आहार निद्रा भय और मैथुन और आनंद की तलाश इसी में। और ये करने से व्यक्ति और बद्ध जीवन में चला जाता है। इसीलिए क्या करता है, बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम आगाह करता है कि ये जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज मस्ती या भोगवादी दर्शन को स्वीकार करने के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए मिला है और शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत में शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। कुत्ते सूकरों ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते हैं। क्या बता रहे हैं, जो जो पुरुष कुत्ते सूकरों ऊंटों और गधों जैसे पुरुषों की प्रशंसा करते हैं, जो समस्त बुराइयों से उद्धार कराने वाले भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते हैं। हम देखते हैं हर व्यक्ति ग्लोरिफिकेशन तो करता है, लेकिन सही व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन नहीं करता भौतिक संसार में। और जो व्यक्ति जब तक भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक वो वास्तविक ग्लोरिफिकेशन नहीं कहलाएगा। बता रहे हैं कि व्यक्ति ऐसे पुरुषों का जो पशु तुल्य हैं उनकी प्रशंसा करता है। किन गुणों की प्रशंसा करता है, भौतिक गुणों की प्रशंसा करता है कि और अच्छे तरीके से वो धन कमा लेते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं। कोई ये ग्लोरीफाई नहीं करता कि ये बहुत बढ़िया भक्त हैं भगवान के, बहुत महान भक्त हैं भगवान के। ऐसा ग्लोरिफिकेशन तो भगवान के भक्तों की सभा में होता है, लेकिन भौतिक सभा में ऐसे गुणगान नहीं होते किसी का। तो बता रहे हैं कि ऐसा जो गुणगान है ये क्या है, उस पुरुषों की प्रशंसा है जो पशु तुल्य हैं, समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का कभी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति श्रवण नहीं करता है। देखो भगवान की कथाओं को सुनना और पढ़ना अपने आप में बहुत ही सात्विक गुण चाहिए, तब व्यक्ति इसमें स्थिर रहेगा। मेरे पास एक वीडियो आया था, उसमें एक गूंगा व्यक्ति होता है, उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन रोज सत्संग में जाकर आगे बैठता है। तो जो सत्संग बोलने वाला व्यक्ति था, एक दिन बुलाया उसको कि आप जब आपको जब सुनाई नहीं देता तो आप रोज सत्संग में आकर क्यों बैठते हो। बोला कि यहाँ के पवित्र लोगों का संग पाकर मैं बहुत जल्दी शुद्ध हो जाऊंगा, इस कारण से आता हूँ। और मुझे देखकर, मैं घर का मुखिया हूं, तो मुझे देखकर हमारे धीरे धीरे बच्चे भी आने लगे, बहू भी आने लगी, बेटे भी आने लगे सत्संग में। तो मैं मुखिया होने के कारण हमें सभी फॉलो करते हैं और मैं आता हूं तो सारे लोग आने लगे। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के भक्त बन जाने से, और वो कथा के महत्व को समझा उसने और अपने टाइम को यूटिलाइज करा, भले वो गूंगा है व्यक्ति, सुनने में आता नहीं है कथा, लेकिन सुनता है, उसके बाद भी बैठता है उसमें सत्संग में। तो कुछ नहीं है तो वो वाइब्रेशंस उसको शुद्ध कर देगा। भले उसके कान के रास्ते हृदय में न जा पाते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस, वो जो एसोसिएशन है वो उसको शुद्ध करेगा धीरे धीरे। उसकी श्रद्धा उसको शुद्ध करेगी।
आगे इसमें बता रहे हैं कि जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती है तो वो पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं है। इस श्लोक में उनकी समता कुकुरों, सुकरों, ऊंटों और गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करता है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिया जाता है कि यहाँ कोई स्थान नहीं है। कि वो कितना व्यक्ति स्ट्रगल करके जो है पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद उसको नौकरी खोजने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। उसके बाद भी उसको मना कर दिया जाता है कि यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये क्या है? ये भौतिकतावादी जीवन है। बता रहे हैं जिसने भगवान के शौर्य और अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनती और जिनने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल जैसा है और जीभ मानो मेढक की जीभ जैसा है। कि जिसने जीवन में भगवान के शौर्य और अद्भुत कार्यों की कथाओं को नहीं सुना, जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप की बिल बताया गया और जीभ जो है मेढक की तरह टटराने के लिए। तो कहने का उद्देश्य है कि अगर जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर अपने जीवन को शुद्ध नहीं करते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य पता नहीं लगेगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। ये तो उन्हीं को पता लगता है जब वो जीवन में सीरियसली भक्ति में पाठ को स्वीकार करेंगे। दीक्षा एक औपचारिकता है। जब तक व्यक्ति रेगुलर बेसिस जो है श्रवण कीर्तन नहीं करेगा ना तब तक दीक्षा लेने के बाद भी उसका शुद्धिकरण नहीं हो। ठीक है ना? गुरु के द्वारा बीज मंत्र हमें मिल गया, माला मिल गया, जपा किया हुआ आध्यात्मिक नाम मिल गया। अब उस चीजों को सार्थक बनाना है। सार्थक बनाने के लिए अपने टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा भक्ति में। जब हम भक्ति में जीवन में जुड़ेंगे तब जाकर हमारा टाइम यूटिलाइज होगा और अच्छे तरीके से हम भक्ति को जान पाएंगे। बोलते हैं शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य है। देखो हर एक इंद्रिया, हर एक अंग जो है हमारे भगवान की दिव्य सेवा के लिए बने हैं। बता रहे हैं कि शरीर का ऊपरी भाग, सिर का भाग रेशमी पगड़ियों द्वारा सज्जित क्यों ना हो, यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। और जब सर भगवान के सामने झुकाते नहीं हैं तो सर क्या है, एक भारी बोझ के समान है। और इसी प्रकार चाहे हम हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में न लगाया जाए तो मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य है। बोलते हैं भगवत भक्त तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगाया हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी का भक्त भक्तों तथा भक्तों में अंतर करता है। अतएव यह द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेशक के लिए उपयुक्त है, जैसा कि ऊपर श्लोकों में कहा गया है। उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों पर को अपना शिष्य बनाते हैं। कि जो मध्यम कैटेगरी का भक्त है वो क्या करता है, धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि वो भक्तों और अभक्तों में कैटेगराइज करता है। शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का प्रथम श्रेणी का भक्त वो तो महाभागवत होता है, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा हुआ दिखता है। कि हर व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा हुआ है। वो डिप्रिशिएट नहीं कर पाता है। लेकिन जब थोड़ा सा उससे नीचे लेवल, मध्यम लेवल पर आएगा तब वो डिप्रिशिएट कर पाता है कि क्या, कौन कौन सी श्रेणी भक्त की है और कौन सी अभक्त की है और किससे किस तरह व्यवहार करना है, ये द्वितीय श्रेणी का भक्त जानता है। और तब अपने से कनिष्ठ लेवल के भक्तों पर कृपा करता है वो। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखते, वे मोर पंख से में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तो ये जो सुंदर पैर मिला भगवान के द्वारा हम लोगों को, ये किस लिए है? तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए मिला। भगवान विष्णु की प्रत्येगात्मक अभिव्यक्ति उनके रूप नाम गुण आदि को जो नहीं देखता, ये मोर के पंख में अंकित आंखों के तुल्य होता है। कि मोर के पंख में एक आंख के तुल्य एक वो होता है, सिंबल होता है।
तो उसकी तुलना, जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनता या देखता नहीं है, वो मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य बताया गया है। जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। आगे बता रहे हैं, जिस व्यक्ति ने भगवान कभी भी भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से 100 के समान है। और जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल की सुगंधियों को अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। तो क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों के चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना। शुद्ध भक्तों के चरण धूलि को मस्तक पर धारण करने का मतलब है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के आदेश का एज चीज पालन करना। जब हम एज चीज पालन करेंगे, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करेंगे, तो इनका इसका मतलब हुआ कि उनकी बातों को हमने अहमियत दिया, उनके चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया। एक तो होता है कि चरण धूलि लेकर हम अपने सर पर लगा लें, वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी बातों को हम एज चीज फॉलो करने का प्रयास करें। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज्यादा शुद्धिकरण देगा। कि जब हम भगवान के भक्तों का आदेश पालन करते हैं, जो उनके द्वारा उपदेश या आदेश मिलते हैं हमें, तो उस उपदेश और आदेश में भगवान की कृपा छिपी होती है। और उसको फॉलो करने मात्र से क्या होता है, हमारे ऊपर भी कृपा होती है भगवान। आगे बताना कि निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना होता है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता है। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते, और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो पाते। बता रहे हैं कि निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना होता है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता है। कि व्यक्ति एकाग्र होकर अगर जो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करता है, ठीक है ना, और जो उच्चारण करता भी है, और जो वो हृदय में परिवर्तन नहीं आता है, इसका मतलब वो हृदय भी फौलाद का बना हुआ है। फौलाद मतलब पत्थर का बना हुआ है। जैसे ही हम पवित्र नाम का जप करेंगे, वैसे ही हृदय मल्ट हो जाएगा हमारा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें दिव्य गुण आने लगेंगे, जीवों के प्रति करुणा जागृत होगी। जो अमूल्य धन भगवान ने भक्ति का हमें हमें दिया है, हम सबको क्या करना चाहिए? धर्म शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और समझकर उसको आगे बताने का प्रयास करना चाहिए। हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए और हरि नाम का सबको प्रचार करना चाहिए। जो भी अपने टच में आए, उसको भगवान के नाम से जोड़ दें, भगवान की कथा से जोड़ें। ये ऐसा एक चैनल बिजनेस है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि चैनल बिजनेस होता है। एक व्यक्ति जुड़ा किसी संस्थान से, उसने चार को जोड़ा, तो चारों का कमीशन उसके अकाउंट में आता है। उसी तरह जब एक जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है और लोगों को भक्ति प्रदान करता है, आगे भक्ति का वितरण करता है, तो भक्ति करने मात्र से उनकी भी कृपा, जो उन पर कृपा है, उसका कुछ अंश इसको भी प्रदान किया जाता है भगवान के द्वारा, क्योंकि इनके माध्यम से वो व्यक्ति जुड़ा है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमारे टच में आया, उसको भगवत कथा से और भगवान के नाम से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। जो हमें बहुमूल्य धन मिला, उसे हमें सबको वितरित करना है। वितरित करेंगे तो और ये बढ़ के मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान और लक्ष्मी, शिक्षा, विद्या और ज्ञान और जो है धन, ये बांटने पर और दुगना होकर मिलता है। और हृदय में उदारता बढ़ती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण करना, हमें लोगों तक पहुंचाना है। इसके पहले खुद शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, हरि नाम का जप करें और दूसरी जीवात्मा पर कृपा करें। जब हमें ये बहुमूल्य धन मिला, तो हमारा जीवन संवरता हुआ नजर आया। लगा कि हमने बहुत अच्छे पाथ पर हमने वर्किंग करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे पाथ को हमने स्वीकार किया। तो क्यों ना सबको जोड़ दें? सबके अंदर अनर्थ है, ऐसा नहीं है। एज के हिसाब से सब में कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को दूर तभी होगा जब हम उस जीवात्मा को इंगेज करेंगे भगवान की सेवा में। अपने वो टाइम को यूटिलाइज तो कर रहा है, लेकिन गलत पाथ पे कर रहा है। जब उसके टाइम को हम लोग आध्यात्मिक चीजों में यूटिलाइज करेंगे, तो धीरे धीरे वो सही पाथ पर आ जाएगा। तो व्यक्ति में कमी नहीं देखनी है, चाहे वो अपने से छोटा लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। सबको ये देखना है कि कितने दृढ़ता से वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, और नहीं लगा है तो उसको लगाया कैसे जाए, उसके लिए हमें प्रयास करना है।
आगे इसमें बता रहा है कि जो है, ये सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपया करके आप हमें यह उसी प्रकार उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान के अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा था। तो आगे सूत गोस्वामी से अन्य जो नैमिषारण्य के ऋषि महात्मा थे, उन्होंने बोला कि आपके वचन जो है मन को भाने वाले हैं, अतएव कृपया करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान के अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित के पूछे जाने पर उसे बताया था। तो ये कथा सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को सुनाया। उसी सभा में सूत गोस्वामी थे। तो सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में ये कथा सुनाया। जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने गंगा तट पर परीक्षित महाराज को सुनाया, वही कथा सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सूत गोस्वामी हैं, और सूत गोस्वामी ने उस कथा को नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि आपके वचन हमारे मन को भाने वाले हैं, अतएव कृपया करके आप हमें उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान के अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर बताया था। बोलते हैं जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की जाती है, फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है। इसलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है, वो ज्ञान बहुत ही दिव्य होता है, और क्या होता है, हृदय को परिवर्तित करने वाला होता है। बोलते हैं कि सूता उवाच वैयास के रीति वचस्त्वम तत्व निश्चय मात्मनः उपधार्य मति कृष्ण औतरेयम सती विधात। सूत गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराजा परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। क्या बता रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में की बातें को सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराजा परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगाया। जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे आत्मा के सत्य के विषय में जान पाते हैं, सुन पाते हैं, और फिर हम आत्मा को कृष्ण कथा में लगा पाते हैं, मन और बुद्धि को लगाते हैं, जिससे आत्मा को बहुत ही प्रसन्नता होती है। क्योंकि आत्मा की वास्तविक नीड क्या है, भगवान की भक्ति। जिस तरह मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आहार की आवश्यकता है, उसी तरह आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए नाम और कथा की आवश्यकता है। भगवान भगवत नाम का जप और भगवान की कथा की आवश्यकता है, इसको आत्मा के पोषण के लिए, क्योंकि आत्मा की वो नीड है, आवश्यकता है वो। मतलब भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है: भक्त परिवार में जन्म लेना और प्रमाणिक गुरु का आशीष प्राप्त करना। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराजा परीक्षित को ये दोनों शुभ अवसर प्राप्त थे। वे पांडव जैसे भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे, और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने के लिए उन पर विशेष कृपा दिखाने के लिए महाराजा परीक्षित को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक के द्वारा श्राप दिया गया। फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका। तो बता रहे हैं कि जो है, जब भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को विशेष कृपा करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, भक्तों के परिवार में जन्म देते हैं, और प्रमाणिक गुरु भेजते हैं उसके लिए। दो चीजें विशेष कृपा भगवान की होती है, तब मिलता है कि भक्त परिवार में जन्म हो जाए, सारे भक्त हैं, और प्रमाणिक गुरु का आश्रय मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। ये दो चीजें जिसको जिसको प्राप्त है, बता रहे हैं कि उसको भगवान का शुद्ध भक्त, मतलब भगवान का महान वरदान समझना चाहिए। भगवान कृष्ण की कृपा से ये अवसर परीक्षित महाराज को प्राप्त था, क्योंकि परीक्षित महाराज पांडवों के वंश में थे, और बचपन से ही महान भक्त थे, और इनको प्रमाणिक गुरु सुखदेव गोस्वामी जैसा प्रमाणिक गुरु मिला इनको। बोलते हैं भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठा आकर्षण के फलस्वरूप महाराजा परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने मित्र और संबंधी, और अपने निष्कपट राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो जब उनको पता लगा कि अब हम 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, राजपाट त्याग करके और गंगा नदी पर जाकर और सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुना उन्होंने। तो उन्होंने अपनी सारी आसक्ति निजी शरीर से, अपनी पत्नी, संतान, अपने महल, पशु, हाथी घोड़े, खजाने, मित्र संबंधी और अपने निष्कपट राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता को त्याग दिया उन्होंने, और त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण की। तो देखो,
अंतिम दिन तक ना व्यक्ति को लगता है कि मैं शरीर त्यागने वाला हूं। जो मृत्यु के स्टेज पर है उससे भी पूछोगे तो उसको लगेगा नहीं, मैं मुझे वो जीवात्मा जानता है कि हर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसको लगता ही नहीं है कि मैं मरूंगा किस दिन। यही महाभारत में यक्ष और पांचों पांडवों की चर्चाओं में कथा आती है कि यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि यथार्थ सत्य क्या है जीवन का। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि सब देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं लगता है कि मृत्यु ही यथार्थ सत्य है। सब देख रहे हैं कि सभी व्यक्ति जो है एक एक करके काल के गाल में समाते जा रहे हैं, लेकिन जीवात्मा इसको स्वीकार नहीं करता कि मेरी भी मृत्यु होनी। ये बैंक बैलेंस, गाड़ियां, रिलेशनशिप सब धरे के धरे रह जाएंगे और सब कुछ चला जाएगा यहाँ से। समझ रहे बात को? इसलिए क्या करना है, ईमानदारी से भगवान की भक्ति में अपने समय को यूटिलाइज करना है। जितना भगवत नाम का जप करके, कथाओं को सुन करके, ठीक है ना, धाम यात्रा करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय लेकर जितना ही हम अपने जीवन को मंगलकारी बना लें, उतना ही हम अच्छे तरीके से भक्ति को समझ लें, उतना ही हम भगवान की भक्ति को एडवांसमेंट करके और भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे और जीवन के उद्देश्य को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों से हमने पारिवारिक जीवन को देखा है। ऐसा नहीं कि इसी जीवन में परिवार मिला, पति पत्नी मिले, बच्चे मिले, ऐसा नहीं है। ये सब कर्मों के हिसाब से फिर भी मिलने वाले हैं और अभी भी मिले हैं, और ये अगले जीवन में नहीं आएंगे। अगले जीवन में अगले नए बच्चे, अगले नए माता पिता, अगला जीवन, अगला शरीर, अगला संस्कार, सब कुछ नया मिलेगा। संस्कार हमारे बस ट्रांसफर होंगे। मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा नए शरीर में जैसे शरीर में प्रवेश करेगी वैसी उसकी एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये चीजें हमें भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, हर जीवात्मा को मिलना है। लेकिन भक्ति तो गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। जब कृष्ण और गुरु की कृपा होती है तब व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है, भक्ति को समझ पाता है। मतलब भगवान के भक्त तथा भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराजा परीक्षित भगवान की ओर से वे सदैव अपने राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे, और उत्तरदायी राजा की भांति वे हमेशा सतर्क थे कि उनके राज्य में कली का प्रवेश न हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तु को अपना नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को इस अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। ठीक है ना, तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। जैसे ही हम अर्पित करेंगे भगवान को हर चीजें, वैसे क्या होगी, सब चीजों में दिव्यता आ जाएगी। जितनी मात्रा में आप समर्पित होगे भगवान को, उतनी मात्रा में भगवान से आपका रिसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान होगा। इसलिए आवश्यक क्या है कि हम भगवान को 100% समर्पित हो जाएं, मन वचन और कर्म से अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दें। और समर्पण हमारा हमारा बढ़ेगा कैसे? समर्पण हमारा तभी बढ़ेगा जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे। ये महामंत्र हमें शरणागति दिलाता है भगवान। जितना ही हम तीव्रता से हरि भजन करेंगे उतना ही जल्दी भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। ऐसा सिचुएशंस आएगा हमारे जीवन में कि अब हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा भगवान की शरण ग्रहण करने के अलावा। और ऐसी जीवात्माओं को भगवान समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उस जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं, अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। आगे बता रहे हैं महर्षि और महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचारों में निरंतर लीन रहते हुए, अपने आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। तो सूत गोस्वामी ने बताया 88,000 ऋषियों को कि महाराजा परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचारों में निरंतर लीन रहते हुए, अपने आसन्न मृत्यु को भली बात जानते हुए, सारे सकाम कर्म और धर्म के कार्य, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया। तो जब व्यक्ति को यह लग जाए कि अब तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है,
तो उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति कार्य करना चाहिए। देखो, हर एक व्यक्ति का जीवन का वास्तविक उद्देश्य अलग अलग है, ठीक है ना। वास्तविक उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन अभी उसका उद्देश्य वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं हुआ। ये रास्ता जो है, हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा। स्वार्थी बनने का मतलब है कि अपने, स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है सबसे। तो हमें स्वार्थ, अपने कर्मों के हिसाब से हमें सबकी सेवा करनी है। हमारे जीवन में जो भी माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, पति पत्नी जो भी हैं, उनकी सेवा करते हुए हमें क्या करना है, भगवान का तीव्रता से भजन करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे कर्मों के परिणाम से छूट पाएंगे, उस रिलेशनशिप से हम निवृत्त हो पाएंगे। नहीं तो इन कर्मों की ग्रंथियां ऐसे जुड़ी होती है व्यक्ति का, कि जन्म जन्मांतरों से आप सुनते हैं ना हम लोग विवाह संस्कार में, इस 7 फेरे 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो इस 7 जन्मों का रिश्ता वास्तव में हो जाएगा जब अगर जो व्यक्ति का हृदय से हृदय की ग्रंथ जुड़ी रहे। जब भगवान को अपना बनाना होता है तो क्या करते हैं, वो मतभेद डाल दो। जिसका पति पत्नी में नहीं बनता और वो भगवान का भक्त है, तो समझो कि भगवान की विशेष कृपा है। समझ रहे बात को। क्योंकि अगर जो बनने लगे तो फिर वो भगवान से कैसे उसका बनेगा। तो जो आपस में हमारा रिलेशनशिप नहीं बनता है, या ऐसा है कि दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही भगवान के भक्त हैं और मिलकर भगवान की भक्ति, तो वो तो घर ही वैकुंठ है। उसको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। कि घर में दोनों मिलकर कथा कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा होती है, सुबह शाम नाम जप होता है, श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, तो घर में घर ही वैकुंठ है। क्योंकि जहाँ कृष्ण कथा का चर्चा होता है, कृष्ण नाम का भजन होता है, वो घर ही वैकुंठ कहलाता है। क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण वहां उपस्थित होते हैं। लेकिन ऐसा तो बिरले व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, या पति पत्नी दोनों ही भक्त होते हैं, और दोनों का उद्देश्य होता है भगवान की भक्ति, भगवान को प्रसन्न करना। ये उद्देश्य सबका नहीं होता। तो अब ऐसा सिचुएशंस प्राप्त हुआ कि जहां पर एक ही भक्त है, या तो पत्नी या पति, उस केस में क्या करें। उस केस में दृढ़तापूर्वक सबकी सेवा करें, ठीक है ना। और अपनी स्वार्थ को सिद्ध करें। स्वार्थ सिद्धि का मतलब है कि दृढ़तापूर्वक भगवान के भजन में जुड़ जाएं। ऐसे स्मार्टनेस के साथ ऑफिस कार्यालय में या घर में ऐसे रहना है कि कोई आपको जान ना पाए कि आप कृष्ण चिंतन में लगे हो, जैसे गोपियों ने करा भगवान के लिए। उनको भगवान को प्राप्त करने के लिए, रास नृत्य में भगवान के रास नृत्य में पार्टिसिपेशन करने के लिए वो क्या करती है, अपने सारे काम बहुत ही परफेक्शन के साथ करती है। पति की सेवा करनी है, गायों की सेवा करनी है, बच्चों का देख रेख करना है, सास ससुर की सेवा करनी है, गौ रक्षा करना है। सब कुछ करने के बाद अर्धरात्रि में भगवान के रास नृत्य में पार्टिसिपेशन करना है। तो दिन भर इसी की चिंताएं लगी रहती थी कि कब ये कार्य हमारा समाप्त हो, कब अर्धरात्रि हो, कृष्ण बांसुरी बजाए, और हम लोग उनके सामने सात रास नृत्य करने के लिए पहुंचे यमुना पुलिन पर, वृंदावन में। तो उस चिंता में वो क्या करते, अपने कार्य को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते। जैसे मान लो कि किसी को पता लगे कि जैसे भौतिक संसार में हम लोग थे, तो पता लगे कि मूवी देखने जाना है या सर्कस देखने जाना है। सर्कस भी लगता था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। पशुओं की कलाकारी दिखाई जाती है उसमें। या दशहरा मेला देखने जाना है। पहले मेला भी देखने लोग दशहरे का मेला देखने जाते थे। तो क्या होता था, 2 4 दिन पहले से बहुत ही उमंग होता था हृदय में, और काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम लोग करना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है तो परफेक्शन के साथ हर कार्य हम लोग करते हैं, चाहे कोई रिलेटिव आना हो। अब उस तरह घर में सफाई करनी हो, झाड़ू लगाना हो तो नहीं होता, लेकिन अगर जो कोई रिलेटिव आना है, या कोई बड़ा बड़ा या कोई अच्छा व्यक्ति आना है घर में, तो बहुत ही हृदय से सब कार्य हम करते हैं परफेक्शन के साथ, कि कुछ कमी ना रह जाए। उसी तरह जो बता रहे कि जो है, हे महर्षि महात्मा परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, अपने आसन्न मृत्यु को भलीभांति जानते हुए, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति त्याग दिया, और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हैं।
ये सूत गोस्वामी ने पूछा, बताया कि हे महर्षियों, जिस तरह आप लोग कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया जब महाराजा परीक्षित ने, और तब सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप लोग सब सब हमसे पूछ रहे हैं। मतलब इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीव के लिए सामान्य धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति, ये तीन कर्म आकर्षक होते हैं। वेदों में बताए गए हैं कि ये नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्मकांडीय धारणाएं कहलाती हैं, और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी लोग धार्मिक भावना के बिना आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं। तो बता रहे हैं, इस संसार में हर व्यक्ति जो है जीवन संघर्ष में लगा है। ठीक है ना। और बद्ध जीव के लिए सामान्यतः धर्म, अर्थ और इंद्रिय तृप्ति, ये तीन कर्म आकर्षक होते हैं। कि धर्म, अर्थ, काम, इस तीन चीजों को वो रेगुलेट करना चाहता है। लेकिन वेदों में बताया गया कि ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्मकांडीय धारणाएं कहलाती हैं। कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कर्मकांडी धारणाएं हैं। इससे ऊपर उठकर पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। तो पंचम पुरुषार्थ जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों चीजें रेगुलेट हो जाती, चारों। धर्म मतलब वास्तविक धर्म क्या है हमारा, हम जान जाते हैं। अर्थ मतलब हमारा इनकम का स्रोत पवित्र हो जाता है। और कामनाएं हैं, जब हमारा धर्म और अर्थ पवित्र हो जाएगा तो हमारी कामनाएं पवित्र हो जाएंगी। जितना ही ईमानदारी से धर्म पूर्वक हम धन कमाएंगे, उतना ही हमारा कामनाएं हमारी पवित्र हो जाएंगी, अनवांटेड इच्छाएं हृदय में जागृत नहीं होंगी, और फिर हम भक्ति से में दृढ़ता पूर्वक जुड़ पाएंगे। ठीक है। अब आगे जो है इसमें अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, इसमें सृष्टि प्रक्रम। अब महाराजा परीक्षित क्या बोलते हैं इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।